पार्ट 4 में हम देख चुके हैं प्रपाई पूपा को गे समझ रही थी, इसलिए पूपा उसे प्रूव करने वाला था कि वो 100% लड़का है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 5 से पहले पार्ट 4 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 5 में हम देखते हैं प्रपाई उससे दूर हो कहती है, नहीं मुझे विश्वास हो गया, और भाग जाती है। सब लोग हैरान थे। आंटी कहती हैं, देखा प्रूव हो गया कि पूपा 100% लड़का है, तो सब अपने अपने काम पे लग जाओ। इधर प्रपाई अपने रूम में आती है और पूपा के साथ वाले सारे मोमेंट्स को याद कर शर्माने लगती है, पर फिर खुद पे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी थी। अब तो उसकी रातों की नींद भी उड़ गई थी। मॉर्निंग में वो चुपके चुपके जा रही थी, पर पूपा को देखते ही जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। पूपा वास लाइक, मुझ पे दोष लगाकर खुद छुप रही है। पूपा की वजह से प्रपाई का काम पे भी ध्यान नहीं लग रहा था और उसके डार्क सर्कल भी हो गए थे। तभी फे आकर उसे बताती है कि तूने जो मुझे आइडिया दिया था वो क्लाइंट को बहुत पसंद आया, तो क्या तू कल मेरी एक दूसरे प्रोजेक्ट में भी हेल्प करेगी? कल तो प्रपाई के पास टाइम ही नहीं था, पर फे के बार बार कहने पे वो हाँ कर देती है। मैनेजर आकर प्रपाई को फिर उसकी मिस्टेक्स के लिए डांटना स्टार्ट कर देती है, तो वो सॉरी बोलती है। काम करते करते उसे रात हो गई थी, तो एक एम्प्लॉय जिसका नाम कार्टून है, तो वो कहती है, तुझे पता है यहाँ पे कोई भी ज़्यादा रात तक काम नहीं करना चाहता है। वो पूछती है, पर क्यों? कार्टून कहती है, क्योंकि किसी को भी एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलती, और चली जाती है। प्रपाई सोचती है, पूपा अभी तक नहीं सोया होगा, तो मैं घर कैसे जाऊंगी? पर फिर कुछ आवाज़ें सुन भूत के डर से वहाँ से भाग जाती है। इधर पूपा प्रपाई का वेट कर रहा था, पर प्रपाई तो जानबूझ के घर नहीं आ रही थी, और पूपा को देख वहीं छुप जाती है और सोचती है, इतनी रात हो गई, ये अभी तक सोया क्यों नहीं? पूपा प्रपाई को मैसेज करता है, पर मैसेज की आवाज़ सुन वो उसे वहीं पे छुपा हुआ देख लेता है और फिर पूछता है, तुम मुझसे छुप क्यों रही हो और ऐसे अजीब रिएक्ट क्यों कर रही हो? वो कहती है, नहीं कुछ भी तो नहीं। पूपा प्रपाई की क्लोज होने लगा था। वो कहती है, मैंने कहा ना कि मुझे विश्वास आ गया कि तुम 100% लड़के हो, और भाग जाती है। बट बेचारा पूपा तो सोफे पे से बाल उठाने वाला था। प्रपाई की ऐसी हालत देख बच्चा कहता है, मॉम लगता है प्रपाई को ज़ॉम्बी ने काट लिया। तो आंटी प्रपाई को अपने मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में बताने लगी थी। प्रपाई कहती है, क्या आप सेम प्राइस पे मुझे कोई और रूम दिलवा सकती हो, क्योंकि मैंने पूपा को गे समझकर इस घर में रहने के लिए हाँ की थी, पर अब मैं किसी लड़के के साथ कैसे रह सकती हूँ? आंटी कहती हैं, लड़के के साथ रहने में तो बहुत मज़ा है। वो कहती है, पर अगर उसने मेरे साथ कुछ कर दिया तो मैं क्या करूँगी? देन आंटी वाज लाइक, बस ज़्यादा नौटंकी मत कर, जैसे तू बहुत मासूम है। पर उसे घूरता दे कहती हैं, हाँ मैं ढूंढने की कोशिश करूँगी। तो प्रपाई थैंक यू कर चली जाती है। इधर पूपा और ता सही से बास्केटबॉल नहीं खेल रहे थे, जो उनके फ्रेंड्स नोटिस कर लेते हैं। ता तो वहाँ से चला जाता है, पर पूपा अपने फ्रेंड्स से पूछता है, एक लड़का एक लड़की के साथ रहता है, पर उस लड़की ने उसे गलती से गे समझ लिया। वो पूछते हैं, उस लड़के ने ऐसा क्या किया कि लड़की को ये कन्फ्यूज़न हो गई? वैसे क्या वो लड़का हैंडसम है? पूपा कहता है, हाँ काफ़ी हैंडसम है, पर जब उस लड़की को पता चला कि वो 100% लड़का है, तो वो उस लड़के को देख अजीब रिएक्ट करती है। फ्रेंड्स कहते हैं, वो शर्मा रही होगी, या उसे लड़के के साथ रहने में डर लग रहा होगा। क्या पता उसने उस लड़के को भी ता की तरह प्ले बॉय समझ लिया हो। रात होती कार्टून घर जाने लगी थी, तो प्रपाई कहती है, क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर पे सो जाऊँ? कार्टून पहले तो हिचकिचा रही थी, पर फिर हाँ कर देती है, तो वो उसका थैंक यू करती है। इधर घर पे पूपा प्रपाई का वेट कर रहा था, पर उसे फ़ोन नहीं करता और बाहर देखने चाहता है। तो आंटी उसे बताती हैं कि प्रपाई रहने के लिए एक नया रूम ढूंढ रही है। तो पूपा हैरान था। प्रपाई जैसे ही कार्टून के घर आती है, कार्टून का बॉयफ्रेंड उसे कार्टून समझकर हक कर लेता है, पर फिर सॉरी बोलता है। उसके बॉयफ्रेंड को देख प्रपाई वहाँ से जाने लगी थी, पर कार्टून कहती है, कोई बात नहीं, तू मेरे साथ बेड पे सो जाना। वो कहती है, नहीं तुम दोनों बेड पे सो जाना, मैं बाहर सोफे पर ही सो जाऊंगी। पर रात में उसे कार्टून और उसके बॉयफ्रेंड की आवाज़ों की वजह से नींद ही नहीं आ रही थी। फिर पूपा की मिस कॉल देख वो उसे कॉल करती है। वो पूछता है, तुम कहाँ हो, अभी तक घर क्यों नहीं आई? वो कहती है,
मैं एक फ्रेंड के घर पे हूँ। वो कहता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो कहती है, पर मैं अपनी हर बात तुम्हें क्यों बताऊँ? वो कहता है, वो कल घर के काम की बारी तुम्हारी है ना, हम भूल मत जाना। और फ़ोन काट देता है। पर रात में पूपा को नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि वो पपाई को मिस कर रहा था और उसके साथ बिताए मोमेंट्स को याद कर स्माइल करता है। नेक्स्ट डे पपाई की ऐसी हालत देख मैनेजर उसे डांटना स्टार्ट कर देती है कि वो ऐसी मुंह उठाकर कंपनी में चली आई। पर फिर उसे एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर से मिलवाती है ताकि पपाई की भी एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए। इसलिए पपाई बहुत खुश होती है और फिर कार्टून से कहती है, मैं कपड़े चेंज करके तुम्हारे घर आ जाऊंगी। पर तभी पूपा आकर पपाई को अपने साथ घर ले जाता है। वो कहती है, तुम्हें लग रहा है कि मैं घर का काम नहीं करूंगी इसलिए तुम मुझे घर लेकर आए? वो कहता है, हाँ यही बात थी। वो कहती है, ठीक है तो मैं सारा काम करके चली जाऊंगी। पूपा बैठकर उसे देखने लगा था। पपाई झाड़ू लगा रही थी और फिर वॉशरूम साफ करने जाती है, पर पूपा जानबूझकर फर्श गंदा कर देता है और पपाई के बाहर आते ही कहता है, ये फर्श तो गंदा पड़ा है। वो कहती है, मैंने तो साफ किया था, लगता है पोछा लगाना पड़ेगा। पूपा सोचता है, पोछा लगाने में तो सिर्फ 10 मिनट ही लगेंगे। पपाई पोछा लगा रही थी पर वो उठकर टॉयलेट जाता है और फिर कहता है, वॉशरूम अभी भी गंदा पड़ा है। वो कहती है, अरे मैंने तो साफ कर दिया था, क्या तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो? वो कहता है, मैं ऐसा क्यों करूँगा, तुमने सही से साफ नहीं किया होगा। पपाई गुस्से से फिर से वॉशरूम साफ करने लग जाती है। तभी डिलीवरी वाला आकर उसे पिज़्ज़ा देता है तो वो मज़े से खाने लगती है। वो सोचता है, इसे यहाँ रोकने का सबसे बेस्ट तरीका है फूड। वो कहती है, पर तुम तो ऐसा खाना नहीं खाते तो पिज़्ज़ा ऑर्डर क्यों किया? वो कहता है, इस पे डिस्काउंट था इसलिए कर दिया, तुम ही खा लो, मुझे भूख नहीं है। और सोचता है, पूरा पिज़्ज़ा खाते ही ये सो जाएगी। होता भी कुछ ऐसा ही है। पपाई को खाते ही नींद आने लगी थी। पूपा खुश हो रहा था पर पपाई कहती है, अरे मुझे जाना होगा, और फिर चेंज करने जाती है। पर फिर आकर देखती है कि बाहर बारिश हो रही है तो हैरान थी। तो वो कार्टून को फ़ोन कर उसके घर ना जाने को बताती है। पर कार्टून बताती है कि बाहर तो बारिश नहीं हो रही। इनफैक्ट पूपा ने ही ग्लास में वाटर पाइप लगा दी थी, इसलिए पपाई जाने लगी थी। तो वो कहता है, ध्यान से जाना, बाहर काफ़ी अंधेरा है। फिर टीवी पे न्यूज़ आने लगती है कि कुछ स्टॉकर्स लड़कियों का पीछा कर रहे हैं और वो अभी तक पकड़े नहीं गए। इनफैक्ट ये भी पूपा का ही प्लान था पपाई को रोकने का। और कहता है, अगर तुम चाहो तो आज यहीं रुक जाओ। वो कहती है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ अकेली रुकूं, तुम जो 100% लड़के हो? वो कहता है, हाँ मैं 100% लड़का हूँ पर मैं एक जेंटलमैन भी हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उन स्टॉकर से भी ज़्यादा डेंजरस हूँ? तो पपाई कार्टून को मना कर घर पे ही रुक जाती है। पूपा तो बहुत खुश होता है क्योंकि उसका सारा प्लान काम कर गया था। नेक्स्ट डे पूपा पपाई के लिए उसका फेवरेट स्पाइसी ब्रेकफास्ट बना के रख जाता है। फिर वो लैब का काम निपटा कर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। तो प्रोफेसर और मीना भी हैरान थे, पर वो घर आके देखता है कि ब्रेकफास्ट तो वैसा ही रखा है और पपाई अपने कमरे में ही सो रही है। तो उसके माथे को टच करके उसे पता चलता है कि पपाई को फीवर है। तो वो उसकी केयर करने लगा था बट शर्मा भी रहा था। पपाई उसका हाथ पकड़ लेती है। तो वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं तो बस तुम्हारा फीवर कम कर रहा था। पर वो उसका हाथ पकड़ कहती है, लव यू, यू आर सो क्यूट, और सो जाती है। वो उसे उठाता है पर वो नहीं उठती तो वो स्माइल करता है। मॉर्निंग में पपाई की आइज़ खुलती है तो देखती है कि पूपा उसी के बेड पे सिर रख के सो रहा है। वो उठ जाता है तो वो कहती है, तुम यहाँ, क्या तुमने मेरे साथ कुछ किया था? वो हंस पड़ता है और फिर जब वो उसके क्लोज आता है तो वो नर्वस होने लगती है। पर वो थर्मामीटर दिखा कहता है, डरो मत, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, और उसका टेम्परेचर चेक करता है। इनफैक्ट वो उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड लिख रहा था। जब वो उसका माथा टच करता है तो वो हैरान थी। वो कहता है, तुम्हारा फीवर ठीक हो गया तो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं। पपाई शर्मा रही थी तो वो कहता है, पर तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है? वो कहती है, फीवर की वजह से हो गया होगा। पूपा उसे आज जॉब पे छुट्टी मारकर रेस्ट करने को कहता है और फिर उससे बाहर आकर पॉरिज खाने को कहता है। तो वो कहती है, थैंक यू, यू आर सो क्यूट। वो शर्मा कर चला जाता है। पपाई आज छुट्टी पे थी इसलिए फियो से कॉल कर अपना काम देती है। तो पपाई उसे हाँ बोलकर काम करने लगी थी और कहती है, कहीं वो मुझे काम करता देख डांटना स्टार्ट कर दे। 1 मिनट,
पर मैं उससे डर क्यों रही हूँ। इधर पूपा बड़े प्यार से प्रपाई के लिए सूप बनाता है और जब उसके लिए सूप लेकर आता है तो देखता है कि प्रपाई काम करते करते सो गई। तो वो उसके नेक पिलो लगा देता है, पर वो फिर से उठकर काम करने लगी थी। पूपा उसका लैपटॉप बंद कर देता है तो वो कहती है, तुम मुझे मेरी पसंद का काम करने क्यों नहीं दे रहे? तुम्हारे जैसे जीनियस ये बात नहीं समझ सकते। वो कहता है, मैं जीनियस पैदा नहीं हुआ था। जब कोई अपनी पसंद का काम शिद्दत से करता है तभी वो जीनियस बनता है और फिर उसमें सक्सेसफुल हो जाए। इसलिए तुम्हें जो पसंद है तुम्हें वही काम शिद्दत से करना चाहिए। मुझे पता है तुम कर सकती हो। वो कहती है, थैंक यू। जब तुम स्माइल करते हो क्यूट लगते हो। तो तुम हमेशा स्माइल क्यों नहीं करते? वो कहता है, क्योंकि मेरे पास स्माइल करने का कोई रीज़न नहीं होता। अच्छा, यानी मैं तुम्हारा स्माइल करने का रीज़न हूँ, है ना, है ना? वो उसे सूप पीने को बोलकर गुड नाइट कर चला जाता है। नेक्स्ट डे प्रपाई जाकर अपनी अकाउंटेंट की जॉब से रिज़ाइन कर देती है क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था कि फेवरेट एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करेगी और फे को भी गुड बाय कर चली जाती है। जब पूपा आता है तो वो उसे बताती है कि मैंने जॉब छोड़ दी। वो हैरान था। वो कहती है, तुमने तो कहा था जो पसंद है वही करना चाहिए। वो कहता है, पर मेरा मतलब तुम्हें जॉब छोड़ने को नहीं था। देन प्रपाई वाज लाइक, व्हाट? और जॉब के लिए भागने लगी थी। वो कहता है, काम डाउन। अब तो तुमने अपनी जॉब छोड़ दी तो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए तुम कल से दोबारा स्टार्ट कर सकती हो। लाइक एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट के लिए जॉब ढूंढ लेना। तब तक आज की रात रेस्ट करो। नेक्स्ट डे से प्रपाई जॉब ढूंढने में लग जाती है, पर कहती है, ये ड्रीम जॉब मिलना कितना मुश्किल है। इससे तो घर के काम ही आसान हैं। क्यों ना मैं मेड बन जाऊं? नहीं, क्या पता मुझे पूपा जैसा बॉसी बॉस मिल जाए, फिर मैं तो गई काम से। मुझे एडवर्टाइजमेंट में ही जॉब ढूंढनी होगी। बाहर जाकर देखती हूँ। प्रपाई को बाहर जाते देख आंटी कहती हैं, तुम जॉब पे जा रही हो? वो कहती है, नहीं, वो तो मैंने छोड़ दी। वो कहती हैं, क्या तुम्हारे पास नेक्स्ट मंथ का रेंट के लिए पैसे हैं? पूपा तो तुम्हें वैसे भी यहाँ नहीं रखना चाहता था, ऊपर से अगर तुमने रेंट भी नहीं दिया तो मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। प्रपाई सैड होती है और इसके साथ पार्ट 5 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।